स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मेजर टारगेट पर। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में स्टेट टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आज हम कवर करेंगे साइंस के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के वो सभी टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको क्लास 10th के सभी विषयों के बेहतरीन 3D ग्लॉसी लुक हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 6206076569 पर तुरंत मैसेज कर सकते हैं पूरे साल की तैयारी के लिए सिर्फ 199 रुपए में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सेशन। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए हमारा पहला सवाल। प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। देखो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर केमिकल सेटअप और बीकर देख रहे हैं, जब भी कोई रासायनिक क्रिया शुरू होती है तो जो चीजें आपस में हिस्सा लेती हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ बिना किसी कंफ्यूजन के हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिकारक। बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर इस तीर के निशान को देख सकते हैं, अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनकर तैयार हुआ है उसे हम प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन बी, प्रतिफल या उत्पाद। अरे वाह, ये क्वेश्चन 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए वीवीआई है, इसको दिमाग में अभी छाप लो। सवाल है, एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शंस हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। देखो दोस्तों, स्क्रीन पर जो लाल रंग का घरेलू गैस सिलेंडर दिख रहा है, इस एलपीजी गैस का जो सबसे मुख्य अवयव होता है वो होता है ब्यूटेन। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्यूटेन। अब देखिए दोस्तों, एलपीजी से ही जुड़ा हुआ एक और शानदार सवाल। प्रश्न है, एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। समझे ना दोस्तों, जब कभी घर में गैस लीक होती है तो हमें एक तीखी बदबू आती है ताकि कोई हादसा ना हो, लेकिन असल में एलपीजी की अपनी कोई गंध नहीं होती। तो स्क्रीन पर रखी उस छोटी बोतल को ध्यान से देखिए, उसमें मिलाया जाता है एथिल मार्कैप्टोन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एथिल मार्कैप्टोन। चलिए अब आते हैं अपने अगले धांसू सवाल पर। सवाल है, सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो गाड़ियों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है। स्क्रीन पर देखिए, इसका सबसे मुख्य घटक होता है मीथेन। तो फटाफट टिक लगाइए ऑप्शन ए, मीथेन पर। अरे वाह, चिप्स तो आप सबने खूब खाए होंगे। तो बताइए, प्रश्न है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। देखो बच्चों, अगर पैकेट में ऑक्सीजन रहेगा तो चिप्स खराब हो जाएंगे, यानी उनका उपचयन हो जाएगा। इसलिए चिप्स को महीनों तक क्रिस्पी और सुरक्षित रखने के लिए उसमें अक्रूर नाइट्रोजन यानी N2 गैस भरी जाती है। तो सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। दोस्तों, ये सवाल हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसे मिस मत करना। सवाल है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। स्क्रीन पर दी गई इस समीकरण को ध्यान से देखिए। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ बहुत सारी ऊर्जा यानी हीट या एनर्जी बाहर निकलती है। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकले उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हमारा सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। वैसे तो धातुएं बहुत कठोर होती हैं जैसे लोहा या तांबा, लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें मक्खन की तरह चाकू से काटा जा सकता है, और वो है लिथियम और सोडियम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम और सोडियम। अब आते हैं एक और दिमाग की बत्ती जलाने वाले सवाल पर। सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। मोमबत्ती, केरोसिन और मीथेन गैस तो लौ यानी ज्वाला के साथ जलते हैं, लेकिन स्क्रीन पर रखे अंगारों को देखिए, कोयला बिना किसी ज्वाला के सिर्फ दहक कर जलता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोयला। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने 11वें सवाल पर, और ये सवाल कॉन्सेप्ट के लिहाज से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, स्क्रीन पर दी गई चेकलिस्ट को ध्यान से देखिए, उपचयन में ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग यानी हटना भी होता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। यानी ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। तो सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, सभी।
अब देखिए दोस्तों, अगला सवाल 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है, इसको अभी दिमाग में छाप लो। सवाल है, रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? जैसा कि आप स्क्रीन पर लाल और नीले तीरों का चक्र देख रहे हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ घटित होती हैं। तो बिना किसी झिझक के टिक करेंगे ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले धांसू सवाल की तरफ। प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? देखो दोस्तों, जब हमारे शरीर में भोजन पचता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे हम ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ सही उत्तर लॉक करेंगे ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। अरे वाह, ये सवाल तो बोर्ड परीक्षा का ऑल टाइम फेवरेट है, बार बार रिपीट होता है। सवाल है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? समझे ना दोस्तों, धातुएं आमतौर पर ठोस होती हैं, लेकिन स्क्रीन पर जो चमकता हुआ लिक्विड देख रहे हैं वो है पारा, मर्क्यूरी, Hg, जो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर भी द्रव रहता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, Hg, पारा। चलिए देखते हैं अपना 15वां सवाल। प्रश्न है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? स्क्रीन पर रिएक्शन देखिए। जब लोहा नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उस पर जंग का भूरा लेयर बनता है, जिसे हम लौह ऑक्साइड कहते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लौह ऑक्साइड। देखो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑक्सीजन के ह्रास वाला सवाल देखा था। अब इसको देखिए। सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी जुड़ना क्या कहलाता है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस क्रिया को हम उपचयन यानी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही और सीधा जवाब होगा ऑप्शन ए, उपचयन। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले शानदार प्रश्न पर। प्रश्न है, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का क्या होता है? किसी भी बड़ी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम सूत्रों और संकेतों के माध्यम से छोटे रूप में लिखते हैं तो वो उसका संक्षिप्त रूप कहलाता है। तो यहाँ हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, संक्षिप्त रूप है। अब देखिए अगला सवाल, ये पॉइंट बिल्कुल बेसिक और इम्पॉर्टेंट है। सवाल है, रासायनिक अभिक्रियाओं को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? जैसा कि आप स्क्रीन पर ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, 2H2 + O2 = 2H2O। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हम रासायनिक समीकरणों का उपयोग करते हैं। तो सही ऑप्शन चुनेंगे ऑप्शन सी, समीकरणों के द्वारा। दोस्तों, ये सवाल 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई है, पक्का पेपर में देखने को मिलेगा। प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्क्रीन पर फैक्ट्री का प्रोसेस देखिए। इसे हिंदी में जस्तीकरण और वैज्ञानिक भाषा में गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो फटाफट लॉक कीजिए ऑप्शन बी, गैल्वेनाइजेशन। चलिए देखते हैं आज का 20वां सवाल। सवाल है, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग कैसा होता है? स्क्रीन पर कांच की प्लेट में रखे पाउडर को देखिए। सिल्वर क्लोराइड का रंग दूध जैसा सफेद यानी श्वेत होता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्वेत। चलिए दोस्तों, 21वां सवाल देखिए। ये क्वेश्चन 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर वीवीआई है, दिमाग में छाप लो। प्रश्न है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट यानी खाद बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? स्क्रीन पर कंपोस्ट बॉक्स और तापमान के निशान को देखिए। जब भी सड़ी गली सब्जियां गलती हैं तो सूक्ष्म जीवों की क्रिया से उसमें से हल्की गर्मी यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, और जहां ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो सही जवाब टिक करेंगे ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक दहन यानी कंबस्टन अभिक्रिया है? ऑप्शंस देखिए, जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना या इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, जल का उबलना और मोम का पिघलना तो सिर्फ भौतिक परिवर्तन है, लेकिन स्क्रीन पर देखिए, जब पेट्रोल जलता है तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देता है, जो कि एक वास्तविक दहन क्रिया है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पेट्रोल का जलना। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर इस सिंपल और शानदार इक्वेशन को देखिए। प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार का है? H2 + Cl2 एरो 2HCl। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग अलग पदार्थ आपस में जुड़कर एक अकेला पदार्थ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं। जब दो चीजें जुड़े तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक संयोजन अभिक्रिया। बहुत बढ़िया। अब आते हैं 24वें सवाल पर।
सवाल है, समीकरण CaCO3S एरो CaOS प्लस CO2G किस प्रकार का समीकरण है? स्क्रीन पर टेस्ट ट्यूब और बॉल के टूटते हुए एनिमेशन को ध्यान से देखिए। यहाँ चूना पत्थर यानी CaCO3 गर्म करने पर दो अलग अलग हिस्सों में टूट यानी अलग हो रहा है। जब एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाए तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो बिना किसी डाउट के लॉक करेंगे ऑप्शन ए वियोजन। चलिए अब देखते हैं अपना 25वां सवाल। प्रश्न, Cl2 + 2Ki एरो 2Cl + I2 ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो बच्चों, क्लोरीन Cl2 ने पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडीन यानी I को धक्का मारकर उसकी जगह खुद ले ली यानी उसे विस्थापित कर दिया। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे वाह, ये सवाल तो बहुत ही रोचक और जरूरी है। सवाल, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग यानी रिएक्ट नहीं करता है? तांबा, जिंक और पोटेशियम तो हवा में आते ही ऑक्साइड बना लेते हैं, लेकिन स्क्रीन पर सोने की ईंटों को देखिए। गोल्ड यानी सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है जो ऑक्सीजन से आसानी से संयोग नहीं करता, इसीलिए सोने की चमक सालों साल बनी रहती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोल्ड यानी सोना। चलिए दोस्तों, 27वें सवाल को समझते हैं। प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? जैसा कि नाम से ही साफ है, प्रकाश रासायनिक यानी जो अभिक्रिया प्रकाश यानी धूप या लाइट के कारण होती है उसमें प्रकाश का अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन होता है, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण। तो सही उत्तर मार्क करेंगे ऑप्शन ए प्रकाश का अवशोषण होता है। दोस्तों, ये परिभाषा बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछी जाती है। सवाल, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? स्क्रीन पर थर्मामीटर और आग के सिंबल को देखिए। वो कम से कम तापमान जिस पर कोई चीज आग पकड़ ले उसे उसका ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। तो फटाफट टिक लगाइए ऑप्शन ए ज्वलन ताप पर। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर दिए गए इस नोट को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न, किसी चाकू से काटा जा सकता है? जैसा कि नोट में लिखा है, कुछ धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और वो मुख्य रूप से हैं लिथियम और सोडियम। तो इसका सही उत्तर फिर से याद कर लीजिए ऑप्शन सी लिथियम और सोडियम। रुकिए दोस्तों, इस सवाल में 90% बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सवाल है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? अगर धातु पूछे तो पारा यानी Hg होगा, लेकिन यहाँ अधातु पूछा गया है। स्क्रीन पर रखी उस ब्राउन लिक्विड वाली शीशी को देखिए। कमरे के ताप पर द्रव रहने वाली एकमात्र अधातु है ब्रोमीन यानी Br, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्रोमीन। चलिए दोस्तों, 31वें सवाल को देखते हैं। ये सवाल कंपटीशन और बोर्ड दोनों के लिए बहुत खास है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है? स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल और साइड में लिखी परिभाषा को देखिए। जो तत्व इलेक्ट्रॉनों को सबसे तेजी से अपनी ओर खींचता है वही सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, और पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा पावरफुल तत्व है फ्लोरीन F। तो सही उत्तर मार्क करेंगे ऑप्शन बी F फ्लोरीन। अब आते हैं अपने 32वें सवाल पर। बिल्कुल बेसिक और सीधा सवाल। सवाल है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? स्क्रीन पर 3D एटम और बॉक्स को ध्यान से देखिए। सोडियम का संकेत Na होता है और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। तो फटाफट टिक लगाइए ऑप्शन ए 11 पर। दोस्तों, ये सवाल 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए सुपर VVI है, इसको दिमाग में छाप लो। प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? जैसा कि स्क्रीन पर नोट में लिखा है, सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। अगर इसे खुले में छोड़ दिया जाए तो ये हवा की ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेता है। इसलिए ऑक्सीजन और नमी से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए इसे मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले जरूरी सूत्र की तरफ। सवाल है, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? स्क्रीन पर रखे विरंजक चूर्ण के डिब्बे और उसके 3D मॉडल को देखिए। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका सूत्र होता है CaOCl2। तो बिना किसी गलती के लॉक करेंगे ऑप्शन बी CaOCl2।
अरे वाह, ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? जैसा कि आप स्क्रीन पर फ्लास्क से निकलता हुआ गाढ़ा धुआं देख रहे हैं, NO2 गैस के धुएं का रंग बादामी यानी भूरा होता है। तो सही जवाब चुनेंगे ऑप्शन ए, भूरा। चलिए दोस्तों, 37वां सवाल देखते हैं। सवाल है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हम सबको रोजमर्रा की जिंदगी में एनर्जी देने वाले ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, जिसमें कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, C6H12O6। अब देखिए दोस्तों, ग्लूकोज के बाद आता है चीनी का नंबर। इनमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। प्रश्न है, चीनी यानी शुगर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? स्क्रीन पर चीनी के कटोरे के पास देखिए। चीनी का सही रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, C12H22O11। चलिए अब आते हैं रसायनों के राजा यानी अम्लों के राजा पर। सवाल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? स्क्रीन पर तेजाब की बोतल और उसके फॉर्मूले को देखिए। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। तो फटाफट टिक लगाएंगे ऑप्शन बी, H2SO4 पर। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अपना 39वां सवाल। प्रश्न है, जल यानी H2O के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? स्क्रीन पर तराजू को ध्यान से देखिए। पानी के एक अणु यानी H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है, इसलिए इसका अनुपात बनेगा 2:1। तो सही उत्तर लॉक करेंगे ऑप्शन बी, 2:1। और ये रहा आज की क्लास का 40वां और आखिरी ऑब्जेक्टिव सवाल। सवाल है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? जैसा कि हमने पहले भी देखा, सिल्वर क्लोराइड का रंग बिल्कुल सफेद यानी श्वेत होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वेत। शानदार दोस्तों, आज आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैप्टर 1 के सभी 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरा कर लिया है। अब बारी है आपके आज के होमवर्क की। स्क्रीन पर देखिए। होमवर्क प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया है? ए, बर्फ का पिघलना, बी, पानी का उबलना, सी, दूध का फटना या डी, चीनी का घुलना। अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम हर एक बच्चे का कमेंट चेक करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी 2027 बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस अंक लाकर टॉपर बनना चाहते हैं तो क्लास 10th के सभी विषयों के 3D ग्लॉसी लुक हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 62060765 पर संपर्क करें, सिर्फ 199 रुपए में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल मेजर टारगेट को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।